जावा सीखने की इस सीरीज में सबसे पहले हम लोग कोर जावा की स्टडी कर रहे हैं। कोर जावा की स्टडी करने के बाद हम लोग एडवांस जावा की स्टडी करेंगे। कोर जावा और एडवांस जावा दोनों की स्टडी कर लेने के बाद हम लोग प्रोजेक्ट डेवलपमेंट की तरफ चलेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ विजय, आप देख रहे हैं ऑनलाइन प्रोफेशनल क्लासेस। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करना भी सिखाऊंगा, वो भी सोर्स कोड के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जावा ऑपरेटर सीरीज का ये हमारा चौथा और आखिरी वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग टोटल 2 प्रोग्राम देखेंगे और छूटे हुए ऑपरेटर्स की स्टडी करेंगे। इस प्रोग्राम में आप देख सकते हैं कि हमने एक्सरसाइज नाम का क्लास बनाया है। इस एक्सरसाइज नाम के क्लास में हम लोग जावा लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर और जावा राइट शिफ्ट ऑपरेटर की स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए इस प्रोग्राम को समझ लेते हैं, बहुत ही आसान है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि system.out.println में हमने 10 लेस देन, डबल लेस देन का जो सिंबल होता है उसे इस्तेमाल किया। ये जावा लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर को डिनोट करता है। इसका मतलब 10 डबल लेस देन 2 ये वर्क कैसे करेगा, ये एक्सप्रेशन वर्क कैसे करेगा, एग्जीक्यूट कैसे करेगा, यहाँ पे मैंने कमेंट में आपको समझाया है। 10 इंटू 2 इसका मतलब यह है कि इतना कैलकुलेशन होगा और जो आंसर आएगा वो हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। इसको ऐसे समझ लीजिए कि 10 इंटू 2 सबसे पहले 2 कैलकुलेट होगा तो 4 आंसर आ जाएगा। 10 इंटू 4 हमारे पास हो जाएगा एक्सप्रेशन और 10 इंटू 4 40 आ जाएगा। फिर इसी प्रकार ये भी एक्सप्रेशन 20 डबल लेस देन 3 और यहाँ पर भी 20 इंटू 2 यहाँ पे वही कैलकुलेशन, उसी प्रकार का कैलकुलेशन हो रहा है और 2 जब कैलकुलेट होगा तो 8 आ जाएगा और 20 इंटू 8 160 आ जाएगा। चलिए इसको प्रैक्टिकली मैं आपको बता देता हूं। पहले मैं अपना प्रोग्राम कंपाइल कर लेता हूं। कंपाइल करने के बाद इसे रन कराने पर देखिए सबसे पहला जो एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट हुआ है 10 डबल लेस देन 2 का वो 40 आ रहा है जावा लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर में, और फिर 2 डबल लेस देन 3 में 160 आ रहा है। ठीक इसी प्रकार अब जावा राइट शिफ्ट ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन में डिफरेंस आएगा। जावा राइट शिफ्ट ऑपरेटर में डबल ग्रेटर देन का इस्तेमाल होता है। तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं। इस पूरे कैलकुलेशन में केवल एक अंतर है कि यहाँ पे जावा लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर में इनटू हो रहा था, लेकिन यहाँ पे डिवीजन होगा। तो यहाँ पे 20 डिवाइड बाय 2 यानी कि 2 कैलकुलेट होगा तो 4 आ जाएगा और 20 में 4 जब डिवाइड करेंगे तो हम लोग को 5 मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जावा राइट शिफ्ट ऑपरेटर के नीचे जो आंसर आया हमारा 5 आया है पहला आंसर, उसके बाद सेकेंड आंसर हमारा आया है 2। ये देख सकते हैं आप। स्टूडेंट, आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले इसी प्रोग्राम को लिख करके प्रैक्टिस कीजिए, फिर इसमें कुछ नंबर को चेंज करके आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको पूरी तरीके से प्रोग्राम समझ में आ जाएगा कि जावा लेफ्ट शिफ्ट और जावा राइट शिफ्ट ऑपरेटर कैसे काम करता है। तो चलिए अब आगे का प्रोग्राम देखते हैं। हमारा आगे का प्रोग्राम है टर्नरी ऑपरेटर। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने टर्नरी नाम का एक क्लास बनाया हुआ है और इंट ए टाइप का एक वेरिएबल बनाया है जिसमें 2 वैल्यू हमने असाइन की है और इंट बी वेरिएबल में हमने 5 वैल्यू असाइन की है। ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इसमें जो ये क्वेश्चन मार्क आप देख रहे हैं ना, इसे ही एज अ टर्नरी ऑपरेटर हम लोग इस्तेमाल करते हैं जावा में। यही टर्नरी ऑपरेटर का काम करेगा। ये कैसे काम करेगा, इस एक्सप्रेशन का क्या मतलब है, ये भी आप अच्छे से समझ लीजिए। ये जो पूरा एक्सप्रेशन आप देख रहे हैं, ये एक्सप्रेशन क्या बोल रहा है, a ग्रेटर देन b। इसका मतलब ये है कि यदि a की वैल्यू b से बड़ी हुई, a ग्रेटर देन b, इसका मतलब a की वैल्यू यदि b से बड़ी हुई तो a प्रिंट करेगा, यदि ये कंडीशन गलत हुई तो फिर b प्रिंट करेगा। इसी प्रकार से ये एक्सप्रेशन वर्क करता है। चलिए इसको मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूं। देखिए यहाँ पे हमारा आंसर 5 आ चुका है। हमने जब प्रोग्राम रन कराया तो हमारा आंसर 5 आ रहा है। क्यों 5 आ रहा है? क्योंकि हमने जो एक्सप्रेशन दिया है a ग्रेटर देन b, ये कंडीशन जो चेक कर रहा है a ग्रेटर देन b की चेक कर रहा है, लेकिन क्या a b से बड़ा है? नहीं,
ए में वैल्यू 2 है और बी में 5 है, तो ये तो कंडीशन फॉल्स हो गई। तो ए प्रिंट करने के बजाय वो बी प्रिंट कर रहा है। बहुत ही सिंपल तरीके से ये वर्क कर रहा है। यहाँ पे मैंने एक और एक्सप्रेशन लिखा हुआ है जिसमें मल्टीपल ऑपरेटर इस्तेमाल हो रहे हैं कुछ वैल्यूज के साथ। इस एक्सप्रेशन को लिखने का मेन मोटिव यह है कि मैं आपको ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंसी को बहुत अच्छे से समझा सकूं। पहले इसको हम लोग प्रोग्राम को रन करा के देख लेते हैं कितना आंसर आ रहा है, फिर इसके बाद हम लोग इसको एनिमेशन के थ्रू समझेंगे कि ये एक्सप्रेशन पहले वर्क कैसे करेगा। तो चलिए पहले प्रोग्राम को रन करा लेते हैं। पहले कंपाइल कराएंगे, फिर रन कराएंगे। देखिए हमारा आंसर आ रहा है 21। इतने बड़े एक्सप्रेशन का आंसर आ रहा है 21। इसको हम लोग अब एक एनिमेशन के थ्रू समझते हैं कि ये आंसर आ कैसे रहा है 21। देखिए ये टोटल एक्सप्रेशन हमारा ये है और हम लोगों ने बहुत पहले ही पढ़ लिया था। मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया था कि ऑपरेटर की प्रेसिडेंसी क्या होती है और वो कैसे वर्क करता है। लेकिन इस प्रोग्राम में जितने ऑपरेटर इस्तेमाल हुए हैं केवल उनके अकॉर्डिंग मैं समझाऊंगा। यदि आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उसे देखिए। हम जानते हैं कि मल्टीप्लाई, डिवीजन और परसेंटाइल जो ऑपरेटर होता है उनकी प्रेसिडेंसी हाई होती है एडिशन और सब्ट्रैक्शन से। इसका मतलब यह है कि इस पूरे एक्सप्रेशन में सबसे पहले मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद डिवीजन, फिर उसके बाद परसेंटाइल, फिर एडिशन और उसके बाद आखिरी में सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन एग्जीक्यूट होगा। तो चलिए इसको बारी बारी से हम लोग समझ लेते हैं। देखिए हमारा जो मल्टीप्लाई का एक्सप्रेशन है दो जगह है। इन दो जगहों पे जो एक्सप्रेशन है सबसे पहले एग्जीक्यूट होंगे। केवल और केवल यही दो पार्ट सबसे पहले एग्जीक्यूट होंगे, कैलकुलेट होंगे। तो ये जब कैलकुलेट हो जाएंगे तो हमें ये वाला एक्सप्रेशन मिलेगा जो अभी आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। अब इसके बाद हमारा जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो होगा डिवीजन का। डिवीजन का ऑपरेशन परफॉर्म होने के लिए केवल ये दो एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होंगे। ठीक इसी प्रकार जब ये एग्जीक्यूट हो जाएंगे तो हमें ये एक्सप्रेशन मिलेगा। इस एक्सप्रेशन के मिलने के बाद अब एडिशन एग्जीक्यूट होगा और एडिशन के बाद हमें सब्ट्रैक्शन का एक्सप्रेशन मिलेगा। और जब हम लोग सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन परफॉर्म कर लेंगे यानी कि कंप्यूटर में जब सब्ट्रैक्शन का आखिरी में ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा तब हमें आखिरी में 21 मिलेगा। और ये प्रोग्राम में रन करा के अभी अभी हम लोगों ने देखा है। तो दोस्तों ये आज हमारा एक छोटा सा वीडियो था। जो कुछ ऑपरेटर्स हमारे छूटे हुए थे उनको मैंने आज कवर कर दिया है। यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर दीजिए। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मैं इस चैनल पे आपके लिए बेहतरीन वीडियो लेके आता रहता हूं।